चलिए तो स्टार्ट करें। जैसे आज से आप सब लोगों का स्टार्ट होगा। कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा बताइए? बेसिक फंडामेंटल या कंप्यूटर फंडामेंटल? कंप्यूटर फंडामेंटल। तो आज जो आपका टॉपिक रहेगा वो पहला कौन सा होगा? कंप्यूटर। देखिए, जब हम लोग कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में हमारे पास कई ऑप्शन होते हैं और कंप्यूटर से हमारे पास कई क्वेश्चन भी निकल कर आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होगा कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक। दूसरा ऑप्शन होगा कंप्यूटर का यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर हम लोग कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होगा कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या हैं, विशेषताएं मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। चौथा ऑप्शन होगा कंप्यूटर की कमियां क्या है, वीकनेस ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि अगर अच्छाई होगी तो फिर उसकी कमी भी होगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका कंप्यूटर में, कंप्यूटर किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, जो मेन पार्ट्स होंगे। पार्ट्स मतलब कि कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, ऐसे भाग जिनके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है। तो जैसे हमारा सबसे पहला ऑप्शन क्या है, कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे किस चीज़ की बात करेंगे? कंप्यूटर इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन। अब जैसे अगर आप लोगों से बात किया जाए कि आपका इंट्रो क्या है, इंट्रो जब हम आपका पूछेंगे तो आप क्या बताओगे? मेरा नाम क्या है, जो चीज़ें होंगी अपनी डिटेल बताओगे। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो हम लोग कंप्यूटर के बातें कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, अगर हम लोग कंप्यूटर के बारे में बात करें, कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो पहला ऑप्शन आपका क्या होगा? सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है बताइए? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो कि जनरली लैंग्वेज में हम लोग पढ़ते हैं। आज के समय में अगर हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं तो डिफिनेशन में पहला ऑप्शन यही आता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा यही क्वेश्चन आ जाता है, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है। दूसरा, कंप्यूटर पर हम लोग किस तरह का काम कर सकते हैं बताइए? कंप्यूटर पर किस तरह का वर्क किया जा सकता है? वर्क समझ रहे हैं ना? कंप्यूटर पर हम लोग कैसा काम करते हैं? अच्छा, चलिए, आप लोग जो लिखते हो, जो कंप्यूटर पर कमांड देते हो, चाहे वो आप लेटर बना रहे हो, चाहे कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हो, चाहे कोई आप टाइपिंग कर रहे हो, तो आपका जो डेटा जाता है, जो आप लोग लिखते हो, वो किस में लिखते हो, क्या काम करते हो उसके ऊपर? हम लोग कंप्यूटर पे कैलकुलेटिंग भी कर सकते हैं, नॉर्मल टाइपिंग भी कर सकते हैं, कोई लेटर भी बना सकते हैं, वेडिंग कार्ड भी बना सकते हैं, वो वर्क है। लेकिन जब हम लोग ये वर्क करते हैं तो इसमें हमारा क्या होता है, कई चीज़ें ऐड होती हैं। जैसे जनरल बात करें तो हमारा जो कंप्यूटर पे वर्क होता है वो कौन सा होता है? मैथमेटिकल और लॉजिकल वर्क। ठीक। मैथमेटिकल और लॉजिकल वर्क होता है। तो हम लोग जो कंप्यूटर पर काम करते हैं वो मैथमेटिकल और लॉजिकल दोनों कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है कंप्यूटर किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। मतलब अगर हम कंप्यूटर की बात करें, जो मेन पार्ट्स होंगे, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मेन पार्ट्स क्या होंगे बताइए? सीपीयू, ये क्या है? उसके ऐसे भाग हैं जिनके बिना हाँ कंप्यूटर नहीं चल सकता है। जैसे सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो जो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर होंगे उसमें ये चीजें जाएंगी। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो कंप्यूटर होता है, हमारा जो कंप्यूटर होता है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? जिनके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है, वो तीनों मिलकर रहेंगे तभी आपका एक कंप्यूटर पे वर्क होगा। हाँ, पहुंच जा रहे हैं आप वहां तक, लेकिन वो जो हमें चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। आप वहां तक पहुंच रहे हो। देखिए, हम अगर कंप्यूटर की बात करेंगे तो हमारा सबसे पहले क्या होगा? हार्डवेयर। दूसरा क्या होगा? सॉफ्टवेयर।
तीसरा, पहला हार्डवेयर हो गया, दूसरा सॉफ्टवेयर हो गया, और तीसरा क्या हुआ? पावर बोर्ड। तीसरा हो गया आपका डाटा। अभी अगर जनरल हमने बात की थी कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर, तो आपने बताया कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिस पर हम मैथमेटिकल और लॉजिकल दोनों तरह का कार्य कर सकते हैं। एक और बात बता दें, कंप्यूटर को मल्टी टैलेंटेड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कंप्यूटर जब हम लोग इंट्रो देते हैं तो उसमें एक टॉपिक ये भी होता है कि कंप्यूटर एक मल्टी फंक्शनल मशीन है। मल्टी फंक्शनल समझ रहे हैं ना, मल्टी, जिस पर हम हर एक तरह का काम कर सकते हैं, इसलिए इसको मल्टी फंक्शनल भी मशीन बोला जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर और तीसरा है डाटा। तो अब हम जो बात करेंगे इन्हीं तीनों कंपोनेंट्स के बारे में अभी करेंगे। पहला ऑप्शन हमारा है हार्डवेयर। बताइए हार्डवेयर हम किसे बोल सकते हैं? हार्डवेयर हम किसे बोल सकते हैं? जिसे हम छू नहीं सकते वो हार्डवेयर होगा। हाँ, जिसे हम छू सकते हैं फिजिकल तरीके से वो क्या होगा? हार्डवेयर होगा। हाँ, तो जैसे हम बात करेंगे सबसे पहले हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर जो होता है, जैसे अभी आप लोग बता रहे थे कि सीपीयू है, मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है। जब हमने मेन कंपोनेंट्स या मेन एलिमेंट्स की बात की थी, तो आप जो मॉनिटर, सीपीयू ये सब बता रहे थे वो किस में जाएगा? हार्डवेयर में जाएगा, क्योंकि उसके बिना आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता है। तो जनरल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हम हार्डवेयर किसे बोल सकते हैं? जिसे हम फिजिकल तरीके से छू सकते हैं वो होगा आपका हार्डवेयर। तो कंप्यूटर में ऐसे पार्ट्स जिनको हम छू सकते हैं फिजिकल तरीके से, तो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, कौन कौन सा है हार्डवेयर में? अगर हम बात करें, पहला आपका हो जाएगा सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, हाँ बोलिए, मॉनिटर, और ये 4 चीजें हो गई जो आप लोग सामने देखते हो वही बता रहे हो। लेकिन इसके अलावा कंप्यूटर का कौन सा ऐसा पार्ट्स है जो हार्डवेयर में जाएगा जिसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं? इन चारों पार्ट के अलावा प्रिंटर, प्रिंटर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, हाँ, प्लॉटर, मतलब आपके ऐसे कंप्यूटर के सारे पार्ट्स जो कि कंप्यूटर से जुड़े हुए होंगे। बस इतना हमें ध्यान रखना है कि जिसे हम फिजिकल तरीके से छूकर महसूस कर सकेंगे वो सारे पार्ट्स आपके किस में जाएंगे? हार्डवेयर में जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं सॉफ्टवेयर पर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जिसे हम छू नहीं सकते, इजी लैंग्वेज में। जैसे हमने बात की हार्डवेयर की, तो जिसे हम फिजिकल तरीके से छू कर महसूस कर सकते हैं वो हार्डवेयर होगा। तो उसमें बहुत सारे हैं, सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, मतलब जो भी ऐसे सारे पार्ट्स वो आपके हो गए हार्डवेयर में। अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर पर, जिसे हम फिजिकल तरीके से छू नहीं सकते हैं, वो आपका क्या होगा? सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में अगर हम लोग बात करें तो सॉफ्टवेयर भी कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अब 2 हमने ये क्लियर कर दिया है कि सॉफ्टवेयर आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा, पहला आपका हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा कौन सा होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आप लोग काम करते हो तो पता होगा
पहले हम हार्डवेयर लेते हैं, तो हार्डवेयर में हमारे जो जो पार्ट्स होते हैं वो जुड़ के मेरा एक सेटअप तैयार हो जाता है। इसके बाद भी हमें क्या करना होता है, उसमें सॉफ्टवेयर डलाना होता है। अब सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। पहला आपका कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे बोल सकते हैं या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे बोल सकते हैं? जैसे जो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, जैसे क्रोम है, और हाँ ठीक है, और सिस्टम, देखिए अगर हम लोग डिफिनेशन पढ़ रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो सबसे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को चलाने में मदद करता है, वो होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे जब हम लोग कंप्यूटर खरीदते हैं तो वो हमें पहले हार्डवेयर देते हैं, ठीक। हार्डवेयर लेने के बाद उसके बाद हमें उसके अंदर सॉफ्टवेयर डलाना पड़ता है, तब जाके कंप्यूटर आपका एक्टिव होता है। लेकिन इन दोनों में से पहले कौन सा पड़ता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि जब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर अंदर पड़ेगा हार्डवेयर में, तभी जाके आपका जो सिस्टम है वो पूरी तरह से एक्टिव होगा। जैसे अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो हमारी जो बॉडी है वो क्या है, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? हार्डवेयर है। क्यों? क्योंकि इसको हम पूरी तरह से फिजिकल तरीके से छूकर महसूस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर हम किसको बोल सकते हैं? और सॉफ्टवेयर में भी दो हैं, कौन से, सिस्टम एंड एप्लीकेशन। तो हमारी बॉडी में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? दिमाग। दिमाग क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन, हाँ हाँ, जो दिमाग सोचता है एक्सेप्ट का एप्लीकेशन है। देखिए अगर हम लोग जनरली बात करें, जैसे हम लोग ऊपरी बॉडी की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, हार्डवेयर है। तो क्या अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो फिर अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको भी तो हम छू सकते हैं टाइम आने पर, जरूरत पड़ने पे। तो वो क्या है, हार्डवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर देखिए हमने बहुत सिंपल बताया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होगा जो सिस्टम को चलाने में मदद करेगा। अगर ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में नहीं पड़ा हुआ होगा तो आपका कंप्यूटर डेड माना जाएगा, डेड माना जाएगा कंप्यूटर। तो हमारी बॉडी में, हमारी पूरी बॉडी क्या है, हार्डवेयर है, और जो हमारी आत्मा है सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो हमारी बॉडी पूरी तरह से डेड होगी। अगर वो है तो ही हमारा शरीर चल रहा है, हम सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को चलाने में मदद करता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी कई भाग होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कई भाग होते हैं। सबसे पहला कौन सा है, पहला फर्स्ट ऑप्शन कौन सा होगा जो सिस्टम को चलाने में मदद करेगा, बताइए। सीपीयू। सीपीयू तो आपका हार्डवेयर में जाएगा ना। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किस चीज की, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे कई ऑप्शन होंगे, लेकिन पहला ऑप्शन, अच्छा बताइए ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जब हम कंप्यूटर लेते हैं तो हमें उसको डलवाना पड़ता है, नाम से बताइएगा। विंडो, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके हमारे कई भाग होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के। पहला कौन सा है, पहला आपका कौन सा है, ओएस। पहला आपका कौन सा है, ओएस। ओएस का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा बताइए, पहला हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बाद
पहला हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा हो गया कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। पहला हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा हो गया कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा कौन सा होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम समझ रहे हैं ना किसे बोलते हैं? पुष्पेन बताइए। अच्छा चलो आगे का हम बताएंगे, लेकिन ये बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मतलब किसको? जैसे आपने बोला था कि विंडो होता है, तो विंडो को हम लोग कंप्यूटर में डलवाते हैं तब जाके वो चलता है। फिलहाल आपका पहला हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा हो गया कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा विंडो उस पर चला रहे हो। नहीं, आपकी बॉडी है, अगर जान ही ना हो तो चलेगी? नहीं चलेगी। तीसरा आपका होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तीन हो गए। चौथा होता है आपको कौन सा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये चार ऑप्शन है आपके। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, पहला आपका है ओएस मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर और चौथा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब हम इन चारों की बात करेंगे। कंप्यूटर में ये कैसे काम करता है, कैसे पहचानेंगे कि ये वाला आपका ओएस है, ये कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, कैसे ये वर्क करता है, कोई बता सकता है? अभी हमने ये बात की थी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है, लेकिन जब हमने इनको दो भागों में डिवाइड किया, एक है एप्लीकेशन और दूसरा है सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर पहला ऑप्शन है, तो जिसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन कौन सा आता है? ओएस। तो ओएस मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही फर्स्ट स्टेप होता है कंप्यूटर को चलाने के लिए, हाँ ऑपरेट करने के लिए। तो जब हम कंप्यूटर लेते हैं उसमें हमें विंडो डलवाना होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम डलवाते हैं, तब जाके हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा आता है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, इसके बाद है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो पहले हम कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? अगर जनरल लैंग्वेज में हम बात करें, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? अभी हम लोग इस समय आप लोग बैठे हुए हो, हाँ यहाँ पे हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, मतलब हम पढ़ा रहे हैं, आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो वो क्या हो रहा है? कम्युनिकेट हो रहे हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी ना किसी माध्यम से जुड़ना, जहां पे दो चीजें या दो लोग जुड़ रहे होते हैं किसी ना किसी माध्यम से, वो कम्युनिकेशन कहलाता है। तो जब हम कंप्यूटर में किसी माध्यम से जुड़ते हैं, वो हो रहा होता है कम्युनिकेट, मतलब कम्युनिकेशन हो रहा होता है। तो जैसे मान लीजिए हम जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को शेयर करते हैं या डालते हैं, तो वो उस समय क्या होते हैं? कम्युनिकेट हो रहे होते हैं। तो वो ऑप्शन किससे होता है? कम्युनिकेशन ऑप्शन से होता है। समझ में आ रहा है ना? अगर ये नहीं होगा तो आप एक दूसरे से, मतलब वहां से डाटा आप दूसरे में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। अब कम्युनिकेशन जब हम करते हैं या डाटा शेयर करते हैं, वो भी दो तरह से करते हैं। कम्युनिकेशन करने का भी अलग अलग तरीका होता है, डाटा को शेयर करने का भी अलग अलग तरीका होता है। जैसे मान लीजिए एक होता है कि हम आपसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, एक होता है कि ऐसे ही। तो आप जब कंप्यूटर में कोई डाटा डालते हो, मान लीजिए आपको एक फोन से दूसरे फोन में डाटा भेजना है, तो ये कौन सा माध्यम होगा? दो ऑप्शन होंगे, फिजिकल और लॉजिकल। डाटा शेयर करने के दो ऑप्शन होते हैं, फिजिकल और लॉजिकल। फिजिकल कौन सा होगा? मान लीजिए हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा डालना है, तो फिजिकल तरीका कौन सा होगा? नहीं, जैसे मान लीजिए आपको मेरे पास फाइल भेजनी है, आपको मेरे पास फाइल भेजनी है, तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे भेजने के लिए? लॉजिकल। और माध्यम क्या होगा उसका? जैसे आप किसके थ्रू भेजोगे, किस ऐप के थ्रू भेजोगे, कैसे भेजोगे? व्हाट्सएप से, या फिर आपने शेयर इट ओपन किया,
ईमेल से, तो ये सारे आपके कौन से तरीके हैं? लॉजिकल है। फिजिकल समझ रहे हो ना? फिजिकल हमने बोला है अभी जिस चीज को छू सकते हो। तो जब हम किसी डिवाइस को डायरेक्टली फिजिकल तरीके से जोड़ेंगे और जुड़ने के बाद एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा शेयर करेंगे, वो होगा फिजिकल तरीका। लॉजिकल, जो हम डेटा शेयर तो करेंगे लेकिन वो लॉजिकल तरीके से जाएगा, मतलब वो हमें दिखाई नहीं देगा कि कैसे हमने उसको जोड़ा, वो लॉजिकल तरीके से कनेक्ट होगा सर्वर के थ्रू, नेट। हाँ, तो वो होगा। तो अब उसके कई भी ऑप्शन होते हैं, मतलब उसमें आप समझ ही रहे हो कि लॉजिकल तरीका कौन कौन सा होता है। तो ये वो जो ऑप्शन होता है वो कम्युनिकेशन ऑप्शन होता है। तीसरा आपका आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम क्या होता है? किसी भाषा को चेंज करना। जैसे कौन सी भाषा को चेंज करना? किसी को पंजाबी समझ में आता है, किसी को हिंदी समझ में आता है, किसी को इंग्लिश समझ में आती है। तो वो तो हो गया हमारा आपस का बातचीत का ट्रांसलेटिंग। लेकिन यहाँ पे जो हम किससे जुड़ रहे हैं? कंप्यूटर से जुड़ रहे हैं। कंप्यूटर जो है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है बताइए? कौन सी लैंग्वेज? इंग्लिश। अच्छा, कंप्यूटर अभी आपने हमने जो पूछा था इंट्रो, कंप्यूटर क्या है, तो आपने बोला था कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। मशीन है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो वो कौन सी लैंग्वेज समझती है? मशीनरी लैंग्वेज समझती है। तो जो कंप्यूटर है उसकी जो भाषा होती है वो कौन सी होती है? जिसको बाइनरी लैंग्वेज होती है, जिसको हम लोग मशीनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। हमारी जो भाषा होती है, हम लोग किस में कमांड देते हैं? हम लोग जो लिखते हैं कंप्यूटर में वो कौन सी भाषा होती है? नेचुरल लैंग्वेज, जो आपकी मतलब खुद आप जो यूज कर पाओगे, जो आप लोग यूज कर रहे होगे, वो चाहे आपकी हिंदी लैंग्वेज होगी चाहे इंग्लिश लैंग्वेज होगी, हाँ जो भी लैंग्वेज होगी। तो जो कंप्यूटर है वो बाइनरी समझता है, हमारी जो लैंग्वेज है वो नेचुरल लैंग्वेज है। तो अगर हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं तो कंप्यूटर लैंग्वेज 3 टाइप होती है। तो फिलहाल यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग कंप्यूटर में इंग्लिश या हिंदी में कमांड देते हैं या जो भी लिखते हैं, ठीक, वो हमारी अपनी पर्सनल लैंग्वेज पे होता है। लेकिन जो कंप्यूटर है वो एक मशीन है जो कि वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है। वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज, मशीनरी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। कंप्यूटर एक मशीन है, वो मशीनरी लैंग्वेज ही समझता है। तो जो हमारी लैंग्वेज और उसकी लैंग्वेज के बीच में कम्युनिकेशन, मतलब एक दूसरे को समझाने के लिए जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसका काम क्या होता है? काम ये होता है कि जब हम लोग अपनी भाषा में कोई भी कमांड देते हैं तो वो क्या करता है, हमारे आउटपुट को लेता है, मतलब हमारा जो डेटा होता है उसको लेता है, लेने के बाद बाइनरी लैंग्वेज में बदल देता है और बदलने के बाद वो कंप्यूटर को पहुंचाता है। कंप्यूटर जब उसको एक्सेप्ट करता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है और फिर वो रिजल्ट देता है, फिर उसको लेता है और लेने के बाद हमारी लैंग्वेज में बदल के हमारे सामने स्क्रीन पे आउटपुट देता है। ठीक, तो वो जो काम होता है वो किसका होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो जब हम लोग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास कई तरह के ट्रांसलेटर होते हैं। जो जनरली यूज होता है वो होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जैसे समझ रहे हो कि इंटरप्रेटर हम उसको बोल सकते हैं जिसको दोनों लैंग्वेज आएगी और जो दोनों के बीच में ट्रांसलेट करने का काम करेगा। तो जब हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं वो बदल के बाइनरी में देता है कंप्यूटर को, और कंप्यूटर से लेके हमारी भाषा में देता है, वो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक, इसके बाद आता है हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा कौन सा है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम किसे बोल सकते हैं? जब हम लोग कंप्यूटर में कोई भी बैकअप लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, जो भी सिस्टम हो रहा होता है वो आपका किस पे जाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे। तो ये आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के भागों के नाम और उसका काम। ठीक, अब हम आते हैं डायरेक्ट किस पे? एप्लीकेशन पे। तो बताइए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम किसे बोल सकते हैं?
अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात हुई कि कंप्यूटर में जब सिस्टम सॉफ्टवेयर पड़ेगा तभी कंप्यूटर चलेगा। अब हम आएंगे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम कौन सा एप्लीकेशन होता है बताइए। अभी जैसे हरिओम ने बताया था कि जो चीज़ें हम लोग डाउनलोड करेंगे, जैसे कि क्या बोला था, व्हाट्सएप और कुछ बोला था, क्रोम, तो वो सारी चीज़ें बोली थी ना। तो जैसे एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है, जब भी हमें कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है या किसी तरह का काम करना होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम जो कि सिस्टम में नहीं पड़ा हुआ होगा, तब भी हमें उस पर काम करना होगा, वो कौन सा होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। दूसरी चीज, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेड होता है। जब तक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं पड़ेगा तब तक आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते हैं। ठीक, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर हम बात करें, जो हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं, कंप्यूटर में वर्क करने के लिए हम लोग कई चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका MS ऑफिस भी होता है और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी होता है। इसके अलावा आपका DTP सॉफ्टवेयर होता है, डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर। फिर आप टाइपिंग मास्टर ले लीजिए, टाइपिंग मास्टर लेते हैं, वो भी आपका क्या है, हम अलग से लेते हैं, फिर वर्क करते हैं। इसके अलावा जैसे अभी आपने गूगल बताया था, क्रोम बताया था, ये सारी चीज़ें, व्हाट्सअप हैं, तो वो सब हम सिस्टम में अपने अकॉर्डिंग डालते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार डालते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हम कंप्यूटर में नहीं होंगे लेकिन उनको अलग से कंप्यूटर सेटअप में डालेंगे, वो कौन से होंगे, एप्लीकेशन होगा। तो जैसे इसमें हमने कई ऑप्शन बोले हैं, कौन कौन से, वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ग्राफिकल डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, ये सारे आपके क्या होंगे, एप्लीकेशन। तो फिलहाल ये आपके दो ऑप्शन क्लियर हो गए। ठीक, इसके बाद हम आएंगे तीसरे ऑप्शन पे। अब हमारा तीसरा ऑप्शन क्या आता है, डाटा। डाटा, डाटा किसे बोल सकते हैं, तीन मेन पार्ट हैं, मेन कंपोनेंट्स। पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा डाटा, जिनके बिना आप कंप्यूटर नहीं काम कर सकते हो, चला नहीं सकते हो। ये तीनों चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक, डाटा बताइए हरिओम, डाटा किसे बोलते हैं, वो नेट पैक वाला डेटा मत बताना। हाँ, डेटा वो होता है, डेटा वो कमांड, जब हम लोग कंप्यूटर में कोई कमांड देते हैं, कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, हमारे थ्रू दिया जाने वाला कमांड क्या कहलाता है, डेटा, या डाटा बोल सकते हो, डेटा बोल सकते हो। डेटा जो होता है वो दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा बताइए। डेटा आपका दो प्रकार का होता है। अच्छा जनरल आप बताइए, आप जब कंप्यूटर में लिखते हो, जैसे मान लीजिए आपकी टाइपिंग चल रही है, टाइपिंग जब आप करते हो तो उसमें अलग अलग तरीके के डेटा आते हैं। आप खाली टेक्स्ट मैटर पे भी लिखते हो और उसमें नंबर वाले भी आते हैं, या कोई लेटर आप टाइप करते हो तो उसमें नंबर भी होता है, टेक्स्ट भी होता है, सिंबल भी होता है। तो ये आपका क्या है, डेटा है, जिसमें मिक्सअप में आ रहा है। तो अगर हम लोग डेटा को डिफाइन करें तो पहला हमारा डेटा होगा जो कौन सा होगा, न्यूमेरिकल। पहला आपका कौन सा होगा, न्यूमेरिकल। और दूसरा अल्फा न्यूमेरिकल, अल्फा न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल डेटा कौन सा है, अल्फा न्यूमेरिकल कौन सा है, सोच के बताइए। आप लोग कौन सा ऐसा डाटा लिखोगे जिस जो न्यूमेरिकल होगा और कौन सा लिखोगे जो अल्फा न्यूमेरिकल होगा। हाँ, जो हम लोग नंबर में टाइप करेंगे वो कौन सा होगा, न्यूमेरिकल डेटा होगा। जैसे किसी की DOB हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, पिन कोड हो गया, वो सारी चीजें आपकी किस में जाएंगी, न्यूमेरिकल, जिसमें ओनली नंबर रहेंगे। ठीक, अल्फा न्यूमेरिकल कौन सा डेटा होगा, जिसमें अल्फाबेट रहेगा, नंबर रहेगा और सिंबल रहेगा, जिसमें तीनों चीज ऐड होंगे। तो एग्जाम्पल में आपका नाम भी हो सकता है, आपकी क्वालिफिकेशन भी हो सकती है, आपकी ईमेल आईडी हो सकती है, मोबाइल नंबर हो सकता है, DOB हो सकती है, मतलब ऐसे नंबर, ऐसे डेटा जिसमें मिक्सअप में आएंगे। तो आप जब एक इंट्रो देंगे तो इंट्रो में आपकी कई चीजें होंगी, आपका नाम हो सकता है, आपकी ईमेल आईडी हो सकती है, और इसके अलावा बहुत सारा डेटा है। तो
तो बस इतना समझ लीजिए, न्यूमेरिकल डेटा वो डेटा होगा जिसमें खाली नंबर होंगे, और अल्फा न्यूमेरिकल डेटा वो डेटा होगा जिसमें अल्फाबेट, नंबर और सिंबल तीनों होंगे। ठीक, तो ये तीनों क्लियर हो गया ना आपका। आज आप कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम फिनिश हुआ है। अब जो हमारा कल का नेक्स्ट टॉपिक होगा कंप्यूटर की विशेषताएं, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ये आप लोग पढ़कर आइएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर की कमियां क्या क्या होती हैं, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, मतलब हम लोग कंप्यूटर का यूज कहां कहां पे कर सकते हैं। और लास्ट टॉपिक होगा बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रयोग करने से हमें क्या फायदे मिलते हैं पर्सनली। तो ये सारे टॉपिक अब कल डिफाइन होंगे। ठीक है, ठीक, थैंक यू।